ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच, जहां पर एक जूइश कम्युनिटी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आई थी और उस फेस्टिवल का नाम है हनुका फेस्टिवल। हनुका फेस्टिवल का पहला ही दिन था जहां पे लोग खुशियां मना रहे थे, हंस खेल रहे थे। वो हंसी चीख में बदल गई कुछ ही पल में, क्योंकि अटैक किया गया था टेररिस्ट द्वारा, गोलियां चलाई गई थी सिविलियंस के ऊपर। इस न्यूज के तहत जब ये न्यूज गई ग्लोबली, अलग अलग कंट्रीज ने क्या रिस्पांस दिया, भारत की तरफ से क्या रिस्पांस किया, और ये न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे आज के सेगमेंट में। तो गुड आफ्टरनून, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आज वाले सेक्शन में। हनुका फेस्टिवल जो है एक जूइश रिलीजियस फेस्टिवल है। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया में यह चीज देखी जाती है कि जो जूइश कम्युनिटी है उसके लिए ना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनको भेदभाव में रखते थे। और यह भी बोला गया था ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये जूइश कम्युनिटी के लिए एक रिलीजियस टेररिस्ट अटैक है। वो हेट्रेट फैलाना चाह रहे थे, क्योंकि जो जूइश कम्युनिटी है उनके खिलाफ ज्यादा भेदभाव हो रहा था, ज्यादा हिंसा हो रही थी, ज्यादा एट्रोसिटीज ऑस्ट्रेलिया में देखी जा रही थी और बहुत ज्यादा क्राइम्स रजिस्टर्ड हो रहे थे प्रॉपरली जूइश कम्युनिटी के लिए। बॉन्डी बीच जो है ये बिल्कुल सिडनी के पास है और ये तास्मान सी से बिल्कुल ही करीबी है। ये समझ लीजिए कि इस वाले पोर्शन के इधर पड़ता है और सिडनी के बिल्कुल इस वाले कॉर्नर में ये वाला पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। फैमिली गैदर थी पार्क में, हंस खेल रहे थे। तुरंत ही एम्बुलेंस की आवाज आने लग गई, पुलिस इकट्ठा हो गई क्योंकि 15 सिविलियंस की डेथ हो गई थी इस वाले पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक में। 2 गनमैन जिन्होंने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जो लोग वहां पे गैदर थे। और यह बोला गया है कि जो वो 2 इंसान थे वो बाप बेटे थे। बेटे के पैर पर गोली मारी गई और उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया गया पुलिस द्वारा और कस्टडी में ले लिया गया है। और 3 अथॉरिटीज ने डिक्लेयर करा कि ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है। लेकिन जब उस टेररिस्ट में, जहां पे लोग भाग रहे थे, वो डर का एक माहौल बना हुआ था, उन्हीं के बीच में से एक हीरो निकल के आया था जिसका नाम है अहमद अल अहमद। एक लोकल मुस्लिम है, वो फ्रूट सेलर, वहां का फ्रूट सेलर, एक जो छोटी सी जॉब कर रहा था। उसने अपना एक करेज दिखाया और तुरंत ही टेररिस्ट के पास वो गया और उसकी गन उससे छीन ली। ये वाली चीज देख के बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इनकी तारीफ करी है ये बोलकर कि अ मुस्लिम ब्रेव मैन, अ मुस्लिम ब्रेव मैन हु प्रिवेंटेड द डेथ ऑफ इनोसेंट जूइस। अब ये वाली चीज आप में भी आनी चाहिए कि यार इजराइल ने इस आदमी को सेलिब्रेट करा, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर इतना क्यों घुस रहा है, इजराइल कंट्री इतनी क्यों घुस रही है? वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो रिलीजन फॉलो होता है वो जूइश का होता है, यानी कि सबसे मेजर कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी रह रही है वो जूइश कम्युनिटी है। और ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो ये इत्तेफाक हुआ है, या फिर इसको टेररिस्ट अटैक, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है जूइश कम्युनिटी पर हुआ है, तो एक तरीके से एक सॉलिडेरिटी यहां पर देखी गई है। जिन्होंने अपनी लाइफ रिस्क करी है अहमद अल अहमद ने, और तुरंत ही अटैकर से उसका वेपन छीन लिया। ये जो नेचर, ये जो अटैक देखा गया है थोड़ा सा रिलीजियसली ये देखा गया है कि ये मेनली किसी सिविलियंस के ऊपर नहीं था, ये पर्टिकुलरली जूइश कम्युनिटी के ऊपर था, जिसके थ्रू थोड़ा सा हेट्रेड देखा गया, इंटॉलरेंस देखा गया है, हेट बेस्ड टेररिस्ट अटैक इसको बोला गया है। इंडिया ने भी, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के भी, तुरंत ही नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये ट्वीट हुआ है, दे स्ट्रांगली कंडेम द गैसली टेररिस्ट अटैक कैरिड आउट टुडे एट बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया टारगेटिंग पीपल सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट डे ऑफ द जूइश फेस्टिवल हनुका। On behalf of the people of India, I extend my sincere condolence to the families who lost their loved ones. एक तरीके से पूरा भारत साथ खड़ा है ऑस्ट्रेलिया के साथ और उन सिविलियंस के साथ जिनके ऊपर ये अटैक किया गया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस अटैक को कंडेम करा है और ये सीधा सीधा नेशनल वैल्यूज के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास कन्वे भी कर दिया गया है। इंडिया ने एक्सप्रेस करा है अपना कॉन्डोलेंस और ये बोला गया है कि टेररिज्म के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस हमारी रहेगी, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था, बहुत ही दर्दनाक अटैक है, अगर आपको याद होगा। वैसे हर भारत के नागरिक को वाली चीज तो पता ही होगी, या फिर आप 2019 का अटैक आप ले लीजिए। इजराइल का क्या रिएक्शन है? इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत खरा खोटा सुनाया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को। एल्बनीज को यह वाली चीज बोली गई है कि योर गवर्नमेंट डिड नथिंग टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ
एंटी सीमेंटिज्म। अब इस वर्ड का एंटी सीमेंटिज्म, ये वर्ड का ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया है। मतलब एक तरीके से जो मेरे सेंटीमेंट है एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर वो थोड़े से एंटी है, और ये वाली चीज देखी भी जा रही थी, एक रिकॉर्ड के थ्रू देखी जा रही थी। तो वहीं पर ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ये वाली चीज कहना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारी सरकार को ये वाली चीज पता थी कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है, फिर भी आपने कुछ नहीं करा, एक तरीके से इस कैंसर सेल को फैलने दिया, ग्रो होने दिया अपनी कंट्री में, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये जो बीमारी है ये फैलती रही, जिसका अटैक है एक हॉरिफाइंग अटैक ज्यूइश कम्युनिटी पर जो देखा गया है तब, जब ये और ये वाली स्टेटमेंट तब बोली गई थी जब अटैक हुआ था। उसमें से एक जो अटैकर था वो पाकिस्तान का अटैकर था, वो पाकिस्तानी भी देखी थी। अब यूएस एक बारी के लिए बोलता है कि इजराइल के हम साथ हैं, भारत के साथ हम हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन यूएसए कहीं ना कहीं फंड भी कर रहा होता है। वैसे इस वाले केस में मोसाद जो है वो एक्टिव हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग रूप से चल रही हैं, और इजरायली को ज्यादा हैम्पर हुआ है इस वाले पर्टिकुलर केस से। अब थोड़ा सा ये वाली चीज थी, पर्टिकुलर न्यूज थी। अब ये टेररिज्म एंगल, ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, टेररिज्म एंगल जीएस पेपर 3 में देखा जाता है हमारे डिफेंस से रिलेटेड। एग्जाम्पल ऑफ लोन एक्टर टेररिज्म, इसमें क्या चीज है कि लोन जो ये एक्टर टेररिज्म है, इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान आता है, गन है, पता नहीं लग रहा है कि कहां से आया, क्या आया, उसने ओपन फायरिंग कर दी, उसको बोलते हैं कि वो अकेला ही आया, वो कोई ऐसी टीम वगैरह लेकर नहीं आया, उसको बोलते हैं लोन एक्टर टेररिज्म। इसका आप एग्जांपल यूज कर सकते हो, ये बॉन्ड बीच वाला। लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस इन ओपन पब्लिक स्पेसेस, इसके बारे में आप एक क्रिटिसिज्म कर सकते हो कि ओपन प्लेसेस जो रहती हैं, पार्क वगैरह, बीच वगैरह जो एक होते हैं, वहां पर इंटेलिजेंस जो या पुलिस आप मान लो वहां पर थोड़ी सी कम देखी जाती है उस दौरान में। जैसे कि आप वो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में अटैक हुआ था, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, या फिर भारत के कोई भी अटैक ले लो, आप ताज होटल का अटैक ले लो, तो वहां पर क्या है कि वहां पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी टाइटन नहीं रहती हैं। तो ये भी एक लूप होल है जो आप हाईलाइट कर सकते हो लिमिटेशंस में। शोज इवॉल्विंग नेचर ऑफ टेररिज्म बियॉन्ड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, जहां पे नेटवर्क तो एक देखा जाता है टेररिस्ट का कि एक ये टेररिस्ट का एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी टेररिज्म देखा जाए। तो जो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लोन वुल्फ टेररिज्म टू इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं और इसके बारे में आप बता सकते हैं। सोसाइटी और सेक्युलरिज्म, जीएस पेपर 1 में यह चीज आ सकती है कि डेमोन्स्ट्रेट रिस्क टू माइनॉरिटी सेफ्टी इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी, यानी कि जिस सोसाइटी में मल्टी कल्चरल लोग रह रहे हैं, जैसे मुस्लिम रह रहे हैं, क्रिश्चियनिटी रह रहे हैं, जूइश रह रहे हैं, बुद्धिज्म रह रहे हैं, जैनिज्म रह रहे हैं, उन माइनॉरिटीज में, उस वाले में जिसकी जनसंख्या कम है, उसकी सेफ्टी या फिर वो कितना रिस्क है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। शोज हाउ रिलीजियस हेट्रेड कैन डिस्टर्ब सोशल हार्मनी एंड कोएग्जिस्टेंस, कि एक जो धर्म के ऊपर जो लड़ाई चलती है, सोशल हार्मनी को जो हैम्पर करती है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। रीइंफोर्सेस नीड फॉर टॉलरेंस एंड प्लूरिज्म, और जो क्वेश्चन बन सकता है मेंस आंसर राइटिंग में आपका, हाउ डज रिलीजियस इंटॉलरेंस थ्रेटन सेक्युलर वैल्यूज इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। एथिक्स में ये वाला क्वेश्चन देखा जाता है, सिविलियन ने जो अहमद ने, ठीक है ना, ये सब आप एग्जाम्पल ले सकते हो और इनके थ्रू क्या टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करें। एथिक्स के उससे सिविलियंस ब्रेवरी ड्यूरिंग द अटैक रिफरल मॉरल करेज एंड कंपैशन, बिल्कुल सर ये वाली लाइन लिख सकते हैं हम लोग। हाईलाइट्स एथिकल वैल्यूज, एम्पैथी, रिस्पांसिबिलिटी, ह्यूमैनिटी, बिल्कुल सर ये वाली लाइन भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। शोज दैट इंडिविजुअल एक्शन कैन काउंटर कलेक्टिव फियर, बिल्कुल सर ये वाली चीज भी हम देख सकते हैं कि जितने सारे लोग डर रहे थे, कैसे एक इंडिविजुअल का एक एक्शन सब में एक हिम्मत दे देता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके, व्हाट इज मॉरल करेज, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल, तो ये वाला अहमद वाला आप एग्जांपल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली न्यूज काफी महत्वपूर्ण रही होगी और आपको कंप्लीट सिनेरियो नजर आया होगा, और थोड़ा सा इंटरनेशनली का भी मैंने यहां पे टच दिया है कि इजराइल, यूएसए, पाकिस्तान, भारत का क्या रिस्पॉन्स है और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के रिलेशन थोड़े से देखने के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी खटास देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये अटैक करवाया होगा तो किसने करवाया होगा, वहीं के ही लोकल्स ने करवाया होगा या फिर यहां पे किसी कंट्री का हाथ है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और आज के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली किसी एक न्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।